प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण लेक्चर एक वीडियो के साथ आए हैं। जैसा आप सभी को थंबनेल में भी आपने देखा था कि भूगोल विषय का नया पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और उसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना वो सब दिया गया है। तो उसके संबंध में मैं एक वीडियो आपके सामने लाया हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगले वर्ष 2021 में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा होने वाली है कक्षा 12 कला वर्ग के लिए, उसमें भूगोल विषय में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हटा दिए गए। तो उसके संदर्भ में आज का ये वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो हम एक और बनाएंगे जिसमें अंक विभाजन से संबंधित मैटर होगा कि कौन सी यूनिट कितने कितने अंकों की होगी, उस पर हमारा डिस्कशन होगा। तो ये जो वीडियो है ये दोनों पार्ट खंड ए और खंड ब, जो कि आपकी दो पुस्तकें हैं। खंड ए में हम पढ़ते हैं मानव भूगोल विश्व के संदर्भ में, और खंड ब जो होता है उसमें भी मानव भूगोल के संबंध में पढ़ते हैं लेकिन भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं। और तीसरा पार्ट जो होता है वो प्रायोगिक भूगोल का होता है, यानी प्रैक्टिकल का जो सेशन होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तीनों ही डिस्कस कर लेंगे कि आपको खंड ए में क्या पढ़ना है, खंड ब में क्या पढ़ना है और प्रायोगिक भूगोल में आपको क्या पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस लेक्चर की। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप यदि छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं, कक्षा 9, 10, 11 के विद्यार्थी आप देख रहे हैं, तो आप अपने बड़े बहन भाइयों को आप शेयर कर सकते हैं। और यदि आप बड़े कॉलेज लेवल के विद्यार्थी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने छोटे बहन भाई जो कक्षा 12 में अगले वर्ष जो परीक्षा देने वाले हैं भूगोल विषय से, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये पता चल जाए कि उन्हें भूगोल विषय में कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को छोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं खंड ए की, यानी कि खंड ए में आपको क्या पढ़ना है। खंड ए, खंड ए में मानव भूगोल से संबंधित जो लेसन 1 है, देखिए मैं लेसन 1 लिख रहा हूं और लेसन 1 जो है वो मानव भूगोल से संबंधित है। लेसन 1 में आपको मानव भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका अर्थ क्या है वो दिया गया है। चाहे तो आप अपनी बुक को खोल सकते हैं और जहां पर आपके पूरा इंडेक्स होता है वो भी आप देख सकते हैं। वहां पर आप टिक कर सकते हैं कि सर ये हमें 2021 में पूछा जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो लेसन 1 का संबंध किससे? मानव भूगोल और उसकी प्रकृति से। ये आपके आने वाला है, ध्यान रखिए, ये आपके लेसन 1 आने वाला है। उसके बाद लेसन 2 दिया हुआ है। लेसन 2 में मानव भूगोल में जो हम जातियां पढ़ते हैं, ठीक है, ट्राइब्स हमें दे रखी है, उसके बारे में दिया हुआ है, वो भी आपको पूरा पढ़ना है, वो भी आपको पूरा पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, वो भी आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है। यानी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लेसन 1 भी है, लेसन 2 भी आ रहा है। खंड ए से हम बात कर रहे हैं। फिर बात करें लेसन 3 की, तो लेसन 3 भी आपका पूरा आ रहा है। लेसन 3 में हम पढ़ेंगे, आपको दे रखा है जनसंख्या के संदर्भ में, विश्व की जनसंख्या आपको दे रखी है। तो विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में आपको उसका वितरण है, घनत्व है और वृद्धि है, वो चैप्टर दिया हुआ है आपको लेसन 3 में। तो वो चैप्टर भी आपको पढ़ना है। वो चैप्टर भी नेक्स्ट ईयर जो 2021 में परीक्षा होने वाली है उसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद लेसन 4 भी आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों। लेसन 4 आपको पूरा पढ़ना है। लेसन 4 में आपको दिया हुआ है लिंगानुपात, आयु संरचना क्या होती है, साक्षरता क्या होती है,
वो आपको दिया हुआ है लेसन 4 में, तो ये भी आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर देखो दोस्तों लेसन 5, लेसन 5 में आ जाए तो लेसन 5 जो है, लेसन 5 आपका संबंध रखता है मानव विकास से संबंधित है, ठीक है, प्रवास से संबंधित है, प्रवास क्या होता है उससे संबंधित है। ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ध्यान रखना है। ये चैप्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने काट दिया है, मतलब ये नवीन जो पाठ्यक्रम है उसमें लेसन 5 संबंधित नहीं है। लेसन 5 से किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। देखिए अब तक लेसन 1 से प्रश्न पूछेंगे, लेसन 2 से प्रश्न पूछेंगे, लेसन 3, लेसन 4, तो ये 4 लेसन है, ये आपको ध्यान रखना है। लेसन 1, 2, 3, 4 ये चारों लेसन आने वाले हैं। लेसन 5 नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट लेसन 6 की बात करें। लेसन 6 जो है आपका, वो लेसन 6 संबंधित है नगरीय और ग्रामीण बस्तियों से, ठीक है। मानव अधिवास चैप्टर का नाम है मानव अधिवास। मानव अधिवास में नगरीय और ग्रामीण बस्तियां हैं, तो नगरीय और ग्रामीण बस्तियों का चैप्टर जो है वो आपको पढ़ना है। लेसन 6 आएगा, लेकिन लेसन 6 में से क्या नहीं आएगा वो ध्यान रखना। तो देखिए मैं लिख रहा हूं लेसन 6 में आपको क्या पढ़ना है। लेसन 6 में आपको पढ़ना है ग्रामीण व नगरीय अधिवास, ठीक है। ग्रामीण व नगरीय अधिवास आपको पढ़ना है। अब आपको क्या नहीं पढ़ना, ध्यान रखना, ये तो आपको पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना, तो यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है धारावी बस्ती, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको धारावी बस्ती, ठीक है, मुंबई के संदर्भ में आपको दिया हुआ है धारावी बस्ती, मुंबई के संदर्भ में दिया हुआ है, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना। तो इंपोर्टेंट बात ध्यान रखें कि आपको क्या पढ़ना है, ग्रामीण व नगरीय अधिवास, क्या नहीं पढ़ना, धारावी बस्ती मुंबई के संदर्भ में, क्या आपको नहीं पढ़ना। लेसन 6 क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेसन 7 की बात करते हैं। लेसन 7 से संबंधित आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। लेसन 7 आपका पूरा आएगा, ठीक है। लेसन 7 जो है वो पूरा आएगा, उसमें किसी भी चीज की कोई कटौती नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेसन 1 पूरा है, लेसन 2 पूरा, लेसन 3, लेसन 4, ये 4 लेसन पूरे कंप्लीट आने वाले हैं। लेसन 5 कंप्लीटली फिनिश कर दिया, हटा दिया आपके सिलेबस से। लेसन 6 में आपको क्या पढ़ना है, लेसन 6 में ग्रामीण और नगरीय अधिवास पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना, धारावी बस्ती नहीं पढ़ना। लेसन 7 जो है ना दोस्तों, लेसन 7 में आपको दे रखा प्राथमिक व्यवसाय, तो ये आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। यहां से बोर्ड में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्लियर हो गया। अब देखिए लेसन 7 के बाद हम आते हैं लेसन 8 पर। लेसन 7 के बाद आते हैं लेसन 8 पर। तो लेसन 8 जो है, अध्याय 8 जो है, ये भी आपका पूरा है, ये भी क्या है आपका पूरा आने वाला है, इसमें से भी कुछ भी नहीं हटाया गया है, तो लेसन 8 भी आपका पूरा आने वाला है। फिर बात करें लेसन 9। लेसन 9 भी दोस्तों पूरा आने वाला है, लेसन 9 में से भी आपको कुछ नहीं हटाया है, लेसन 9 भी आपको पूरा पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेसन 10, लेसन 10 की बात करें तो ये पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। लेसन 10 जो है वो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, आपको लेसन 10 नहीं पढ़ना। फिर बात करें लेसन 11 की, तो लेसन 11 से भी आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। लेसन 11 से भी आपको कुछ नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर ये हटा दिया गया है। फिर बात करें लेसन 12। अब देखिए लेसन 12 में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो क्या नहीं पढ़ना उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक टॉपिक है वैश्विक पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, ये आपको नहीं पढ़ना, ध्यान रखना है। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन जो है ना वो आपको नहीं पढ़ना है, ये मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया। ये पॉइंट जो दे रखा है सबसे लास्ट में दे रखा है 12th में चैप्टर में, ये आपको नहीं पढ़ना। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं आपको वापस पुनः बताता हूँ क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं खंड ए की। खंड ए में आपको क्या पढ़ना है, देखिए खंड ए में नंबर 1
लेसन 1 पढ़ना है, ये टिक लगा हुआ है। लेसन 2 पढ़ना है आपको, लेसन 3 पढ़ना है, लेसन 4 पढ़ना है। ठीक है, तो जो शुरुआत के लेसन 4 है वो तो आपको कंप्लीट पढ़ना है। लेसन 5 दिया हुआ है, लेसन 5 जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, मतलब आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। 2021 में जो बोर्ड की परीक्षा होगी केवल ये उसका पाठ्यक्रम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेसन 5 आपको नहीं पढ़ना। लेसन 6 में से आपको 3 चीजें दी हुई हैं, ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां या ग्रामीण अधिवास या नगरीय अधिवास, और एक दिया हुआ धारावी बस्ती। तो 2 चीजें पढ़नी है, एक नहीं पढ़नी। ग्रामीण और नगरीय अधिवास पढ़ने हैं, धारावी बस्ती जो मुंबई के संदर्भ में ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया? लेसन 7 पढ़ना है जो कि प्राथमिक व्यवसाय संबंधित है, ये आपको पूरा पढ़ना है। फिर लेसन 8 जो है यहाँ आपको द्वितीय व्यवसाय दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। लेसन 9 है, यहाँ आपको तृतीय व्यवसाय का संबंध स्थापित किया हुआ है, वो आपको पढ़ना है। 10 और 11 जो चैप्टर है जो परिवहन से उद्योग से संबंधित है, यहाँ आपको ये चैप्टर 10 और 11 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और चैप्टर नंबर 12 जो है, लेसन 12 जो है, इसमें से आपको वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन नहीं पढ़ने। उसके अलावा जो भी पर्यावरणीय समस्या है, जैसे अम्ल वर्षा है, ठीक है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, तो वो आपको पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? तो क्या नहीं पढ़ना फिर बता देता हूं। लेसन 5 बिल्कुल नहीं पढ़ना। लेसन 6 में से धारावी बस्ती बिल्कुल नहीं पढ़नी। लेसन 10 और 11 भी बिल्कुल नहीं पढ़ना। और लेसन 12 में से वैश्विक सम्मेलन आपको नहीं पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया खंड ए। अब खंड बे की चर्चा करते हैं कि खंड बे में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब हम खंड बे के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको खंड बे में क्या पढ़ना है। तो खंड बे जो है वो आप निकाल लीजिए आपकी पाठ्य पुस्तक में से, और यहां से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लेसन 13 दे रखा है आपको। 12 की हम पहले चर्चा कर चुके हैं जो खंड ए से संबंधित था। लेसन 13 जो है ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में है, जो खंड ब है वो भारत के संदर्भ में है पूरा, तो आपको लेसन 13 जो है वो आपको पूरा पढ़ना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, लेसन नंबर 14। अब लेसन नंबर 14 में आपको कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना वो मैं आपको बता देता हूं कि वो आपको नहीं पढ़ना। लेसन 14 में आपको सबसे लास्ट में दे रखा है प्रजाति समूह। क्या दिया हुआ है आपको? प्रजाति समूह दिया हुआ है, वो आपको नहीं पढ़ना। ध्यान रखिएगा, लेसन 13 पूरा पढ़ना है। लेसन 14 में से आपको प्रजाति समूह नहीं पढ़ना, बाकी आपको लेसन 14 कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट का मतलब जो भी इसमें टॉपिक है सारे पढ़ने हैं आपको, बस वहां से प्रजाति समूह जो है वो पॉइंट आपसे नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, लेसन नंबर 15, लेसन नंबर 16, लेसन नंबर 17 और लेसन नंबर 18। देखिए, लेसन 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ये चारों लेसन बोर्ड में इस बार आपसे नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? लेसन 15, 16, 17, 18 ये चारों लेसन जो है इस बार आपसे बोर्ड में नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए सिर्फ खंड बे में अभी तक लेसन 13 पढ़ना है जो पूरा आने वाला है, लेसन 14 पढ़ना है, लेकिन 14 में से क्या नहीं पढ़ना? प्रजाति समूह। ये प्रजाति समूह संबंधित जो है पॉइंट, इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। लेसन 15, 16, 17, 18 चारों ही लेसन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इस बार ये नहीं पढ़ना। क्लियर है? नेक्स्ट, लेसन 19 की बात करें और लेसन 20 की बात करें। लेसन 19 और 20 की बात करें तो लेसन 19 और 20 पूरे आ रहे हैं आपके, यानी लेसन 19 और 20 आपको पूरे पढ़ने हैं। ध्यान रखिएगा, 13 कंप्लीट पढ़ना है, 19 कंप्लीट पढ़ना है और 20 कंप्लीट पढ़ना है। 14 में आपका केवल प्रजाति समूह नहीं पढ़ना, बाकी 15, 16, 17, 18 आपको पढ़ने नहीं है।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें लेसन 21 और लेसन 22। लेसन 21 और लेसन 22 ये भी आपको नहीं पढ़ना, ये दोनों लेसन भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए। अभी तक कुल कितने पाठ्यक्रम या कितने आपके लेसन हटा दिए खंड बे में? 1 2 3 4 5 और 6 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हटा दिए और एक जो है लेसन 14 उसमें से प्रजाति समूह ये टॉपिक आपका हटा दिया। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद लेसन 23 नंबर, लेसन 24 और लेसन 25, ये तीनों जो चैप्टर है ये तीनों चैप्टर राजस्थान संबंधित है, यानी इसमें इन तीनों चैप्टरों में राजस्थान का विशेष टॉपिक दिए गए हैं, राजस्थान की विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। ये जो चैप्टर है तीनों ये कंप्लीट आपके आने वाले हैं, ये कंप्लीट आपके आने वाले हैं। लेसन 23 पूरा आएगा, लेसन 24 पूरा आएगा, लेसन 25 आपका पूरा आने वाला है। और जो 21 और 22 जिसमें नियोजन से संबंधित, ठीक है, नियोजन पंचवर्षीय योजना नियोजन से संबंधित टॉपिक थे उनको हटा दिया गया है। यहां से 19 और 20 कंप्लीट पढ़ना है और यहां से 13 नंबर जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। लेसन 14 में आपको प्रजाति समूह नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूं अब आपको कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो आपकी आगामी जो रणनीति होगी बोर्ड के पैटर्न पे, तो आपको ये जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स को जो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं आपको नहीं पढ़ने, ध्यान रखें नहीं पढ़ने। और जो अंक भार होगा वो अंक भार जो आपका होगा वो उसी पैटर्न पे बनेगा, जो चैप्टर्स आपके इस बार आएंगे उसी पे अंक भार होगा। तो मैं आपको बता दूं जो प्रायोगिक परीक्षा है ना, खंड ए हमने डिस्कस कर लिया, खंड बे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रायोगिक परीक्षा है, जो हमारी प्रायोगिक परीक्षा है उस प्रायोगिक परीक्षा में से एक है चैप्टर नंबर 3, एक है चैप्टर नंबर 3 और एक है लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 3 जो है उसमें आपको दे रखा है मीन मोड मीडियन, ठीक है, सांख्यिकी का आपका पोर्शन दे रखा है, ये आपका हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया। लेसन 6 जो है वो लेसन 6 है सर्वे रिपोर्ट, यानी आपको कहीं 30 किलोमीटर आपको बाहर जाके उस स्थान से जहां आपका विद्यालय है उस स्थान से आपको 30 किलोमीटर बाहर जाके आपको रिपोर्ट बना के लानी पड़ती थी, है ना। तो ये काम भी आपको नहीं करना। 2 लेसन आपको हटा दिए, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 6। आपको पढ़ना क्या है? लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5। ये आपकी प्रायोगिक परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रायोगिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 4, लेसन 5, ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं प्रायोगिक परीक्षा के लिए। लेसन 3 और लेसन 6 आपके बोर्ड पैटर्न से हटा दिया गया। अब देखिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आपका जो खंड ए होगा, आपका खंड ए और खंड बे जो होगा, यानी पुस्तक 1 और पुस्तक 2 है, इसमें आपके ध्यान रखिएगा 28 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 28 मार्क्स से संबंधित होगा। खंड बे जो है ये भी कितने मार्क्स से संबंधित होगा, ये भी आपका 28 मार्क्स से संबंधित होगा। अब देखिए इनका टोटल करें, खंड ए में 28 मार्क्स और खंड बे में 28 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए? 56। इसका मतलब आपके जो थ्योरी पेपर होगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन आपका थ्योरी पेपर होगा, वो 56 मार्क्स का होगा, खंड ए और खंड बे का। क्लियर हो गया। आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा होगी, आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा होगी उसमें लेसन 3 और 6 नहीं आ रहे, 1 2 3 4 1 2 4 5 आ रहे हैं। तो जो प्रायोगिक परीक्षा होगी उस प्रायोगिक परीक्षा में जो अंक दिए जाएंगे या जो प्रश्न आपका बनेगा, प्रश्न पत्र बनेगा, वो होगा 30 मार्क्स का। कितने का होगा? 30 मार्क्स का। तो कुल कितने हो गए? 86। कुल कितने हो गए? 86। क्लियर हो गया। और एक होता है आपके सत्रांक जो स्कूल से भेजा जाता है,
एक होता है शतरंज जो कि स्कूल से भेजे जाते हैं, और ये कितने को हो जाएगा 14 का, कितने का हो जाएगा 14। तो कुल आपका कितने का हो जाएगा 100, तो कुल आपके कितने का हो जाएगा 100। अब आपके समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं कि खंड ए 28, खंड बे 28, लेकिन ये जो 28 अंक का जो विभाजन होगा वो भी विभाजन इसी आधार पर होगा जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं वीडियो आपको बाद में लेकर आऊंगा। अंक का विभाजन किस प्रकार से, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ठीक है, कौन सी इकाई में से कितने नंबर के मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि खंड ए में और खंड बे में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, आपको उसी पर फोकस करना है। जो चैप्टर्स नहीं आ रहे आपको उस पर फोकस नहीं करना। तो मैं समझता हूं कि लगभग 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है, और लगभग खंड ए में देखें तो वहां से भी 4-5 चैप्टर ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे। तो लगभग आपका जो कोर्स है वो संतुलित है, आपको केवल यही पढ़ना है जो आपको दिया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। इसके अलावा आपको जो चैप्टर हटा दिए गए वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों शेयर कर सकते हैं। यदि आप अपने बड़े बहन भाइयों को जो कि कक्षा 12 में आगामी वर्ष परीक्षा देने वाले हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो बड़े लोग देख रहे हैं जो कक्षा 12 से बड़े हैं, कॉलेज स्तर के हैं, या आप किसी पद पर हैं, तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को या छोटे बच्चों को आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको ये पता चल जाए कि 2021 में जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें कला वर्ग के भूगोल विषय में क्या पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रखा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, हम कुछ अंक जो भार दिया गया है उसके अनुसार देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कौन सा है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें कक्षा 10 के लिए भी सामाजिक विज्ञान का कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो आप हमें वो भी उपलब्ध करवा दीजिए, है ना। तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि सर हमें कक्षा 10 के लिए भी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से इतिहास में, राजनीति विज्ञान में, भूगोल में, अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो ला दूंगा ताकि आपको पता चल जाए स्पष्ट रूप से कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दें कि सर कक्षा 10 के लिए भी हमें एक वीडियो बना दीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप मेरे YouTube चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों उन पर सभी कोर्सेज अवेलेबल है। कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और साथ ही साथ रीट लेवल के जितने भी कोर्सेज वगैरह हैं, जितने भी वहां पे वीडियोस आपको अवेलेबल है, वो सब आपके लिए फायदेमंद है। आप अपने बड़े बहन भाइयों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, वहां सारी क्लासेस आपकी निरंतर रूप से चल रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।